सर, एक तरफ बीजेपी अपनी हार की वजह तलाशने में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। दूसरी तरफ आरजेडी में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनके बीच जो है वो तीखी बयानबाजी हो रही है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेकर वसूली करते हैं, जबकि शक्ति यादव ने उनके योगदान पर सवाल उठाए। अब सवाल यही है कि क्या बांकेपुर की हार के बाद सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी को भी अपने घर की लड़ाई जो है वो संभालनी पड़ेगी। अगर जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, अगर गठबंधन में तो हम लगातार देखते रहे कि कांग्रेस और लेफ्ट कैसे आरजेडी के उम्मीदवार से अलग थलग नजर आई। एक भी चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी बड़ा नेता वहां पे मौजूद नहीं था। तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव खुद भी 2 दिन पहले ही सक्रिय हुए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट की बात करें तो वहां पे कोई भी नेता मौजूद नहीं था। लेकिन आरजेडी के अंदर भी अगर हम देखें तो जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी का वहां से जाना, उसके बाद फिर शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र का जिस तरह से बयानबाजी की बात सामने आ रही है। हाँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो गया है और आपने देखा होगा शुरू में जब तेजप्रताप यादव ने जयचंद शब्द कह के संबोधित किया था कि ये जो जयचंद है, पार्टी की को दुर्दशा हुई है जब 2025 का परिणाम आया था, उसके लिए ये जयचंद था। रोहिणी आचार्य जी की वो तस्वीर भी साफ साफ आई और प्रशांत किशोर की जीत के बाद तो उनका एक ट्वीट भी आया था कि जो लड़ते रहेगा अंत में तो जीत उसकी होगी ही। मतलब कि आरजेडी कहीं ना कहीं लड़ने से किनारे हो गई है। कल ही मैं प्लेटफॉर्म पर था, मैं बता रहा था कि जब तेजस्वी जी 2 दिन पहले आए तो उनकी जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि अब पटना हरा हरा हो गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेखा गुप्ता को तो हरा हरा दिख रहा था, लेकिन तब तक मतदाता जो थे से वो लाल लाल हो गए थे, उनके चेहरे लाल हो गए थे। तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो देखिए, कोई भी पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, हारना तो नहीं ही न चाहती है। और लगातार तेजस्वी जी की निष्क्रियता, बतौर विपक्ष के नेता के रूप में रहने के बाद भी सत्र से अनुपस्थित होना, भाई हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो, तो मानता हूं कि ये तो एक उदासीनता ही है ना। पार्टी कमजोर तो हुई ही है ना। वही रेखा गुप्ता को 46,000 वोट तो मिले थे, वो 14,000 कुछ वोट पर आ गई, जमानत भी नहीं बचा पाई। वो मुस्लिम और यादव का माना जाता था कि एक इंटैक्ट एक वोट बैंक तो है जो 32% का आंकड़ा छू लेता है। वो वोट बैंक लग गया। वो मुस्लिम समाज ने भी जम करके प्रशांत किशोर के लिए वोट किया और यादवों ने भी मतदान कहा कि जब हमारा सेनापति ही नहीं है तो फिर तो हम तय करेंगे कि हम किसके साथ खड़े हो। मैं आरजेडी के कई बड़े कद्दावर नेताओं को, प्रवक्ताओं को बयान देते हुए देखा। मैं अपनी हार से ज्यादा बीजेपी की हार से खुश हूँ। मतलब उनको अपनी हार की चिंता नहीं है, बीजेपी हार गई इसलिए वो प्रसन्न है, इसी में ये कर रहे हैं। तो इस पर सवाल कल भाई वीरेंद्र ने उठाया था। और जब रेखा गुप्ता को टिकट मिला था उस समय भी सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के सांसद हैं वो और भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया था कि ये कौन रेखा गुप्ता है। मतलब कि में सबकी सहमति नहीं मिली थी। उदय नारायण चौधरी ने सवाल उठाया था कि तेजस्वी जी अगर विपक्ष के नेता हैं तो उनके कार्यकर्ता इस बात से निराश हो जाते हैं कि मैं तो अपने नेता से मिल ही नहीं पाता। 5 जुलाई की जगह पर 1 ही जुलाई को, चूंकि तेजस्वी जी को यूरोप जाना है इसलिए 1 ही जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस मना लिया गया और मृत्युंजय तिवारी अंत में पार्टी उनको छोड़नी पड़ी। तो शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र दोनों के बीच में अब बयानबाजी सतह पर आ गई, एक दूसरे पर तो कसने लगे। पहले कुछ चल रहा था छायावाद में कि भाई छिपा छिपा के बातें हो रही थी, आज तो खुल करके बातें निकल गई कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन पार्टी का बेड़ा कर रहे हैं। और क्या जो बयान है उसमें तो बहुत तरह की बात, वसूली से लेकर के और भी बहुत तरह के आरोप लगा दिए गए। तो अंदरूनी कला तो अब सतह पर आ गई है। और देखिए, राजनीति में जो सक्रिय राजनीति में व्यक्ति होता है तो वो उस पार्टी के प्रति वफादार होगा, पार्टी में रहेगा, या फिर अपने को
पार्टी के बयान से किनारे कर करके अलग हो जाएगा। तो भाई वीरेंद्र की मुखबिर अब सामने आ गई। शक्ति यादव प्रदेश प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, शक्ति यादव की अपनी भूमिका है। तो शक्ति यादव हों या भाई वीरेंद्र हों या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मुखर हैं, चुप हैं, लेकिन अंदरूनी कलह तो है आरजेडी के अंदर में। पार्टी की हार से निराशा है, नाराजगी है। और अब दूसरे के बारे में क्या कहें, जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में भी एक अलायंस नहीं थी। कभी मैंने नहीं देखा कि जो लेफ्ट की पार्टियां या कांग्रेस या आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता मंचों से संबोधित कर रहे थे। हार जीत तो लगी रहती है, कोई जीत जाए कोई हार जाए, लेकिन एग्रेसिव प्रचार प्रसार तो लोग करते ही हैं। अपने एजेंडे को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर के अपने कोर वोटर को ललकारते तो हैं ही। टर्नआउट कराने में अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को टर्नआउट कराइए। ये सब तो उदासीन था ही ना। तब तो ये जमानत भी, आरजेडी जैसी स्थापित पार्टी जो वर्षों तक सत्ता का माने केंद्र रही है, बिहार की राजनीति दशा और दिशा तय कर रही है, उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जा रही है, जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तो पार्टी के लिए एक अलार्मिंग साइन है। और इसी बीच में नेताओं के बयानबाजी, भाई वीरेंद्र ने खुलकर कहा, तो ये भी सामने चीजें